शहर के ताल मैदान के मुख्य गेट के पास एक मेडिकल के आगे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि ताल मैदान के गेट की तरफ से आए एक सांड ने खड़े व्यक्तियों पर अचानक हमला कर दिया। खड़े व्यक्ति कुछ समझ पाते उससे ही पहले सांड ने ताबड़तोड़ एक युवक को मारना शुरू कर दिया। अचानक हुए सांड के हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पानी और लाठियां लेकर सांड को वहां से भगाया और युवक को राजकीय उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके पर दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सांड के हमले की घटना कैद हो गई। दुकानदार श्रवण नाई ने बताया कि 2 सांड ताल मैदान के गेट के पास में लड़ाई करने की तैयारी में थे। फिर कुछ गाड़ियां आने के बाद एक सांड ताल मैदान के गेट के बाहर से निकलकर हमारी दुकान की तरफ आ रहा था। दुकान के आगे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि अचानक सांड ने खड़े लोगों पर हमला कर दिया। हमने तुरंत सांड के हमले को समझ नहीं पाए और तुरंत आनन फानन में पानी और लाठियां लेकर आए तो अचानक सांड वार्ड 55 निवासी परवेज पुत्र कालू तेली को नीचे गिराकर हमला करने लगा। तुरंत पानी डालकर युवक को छुड़ाया गया और सांड वहां से चला गया। तब जाकर कुछ जान में जान आई। गनीमत ये रही कि दुकान के आगे पट्टी लगी हुई थी। उस पट्टी के कारण युवक का बचाव हो गया, नहीं तो सांड युवक को जान से मार देता। लोगों ने कहा नगर परिषद द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन सभी को शहर में स्थित गौशाला में भेजना चाहिए। लोग सांड के हमले के कारण भयभीत रहते हैं। सरदार शहर से प्रेस रिपोर्टर हनुमान प्रसाद सोनी की रिपोर्ट। यहाँ पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हम यहाँ चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए आए हुए थे। इस घर में कम से कम 100 चाइनीज मांझा के डमरू रखे हुए थे। 20 से 25 हमारे हाथ में लग गए थे। उसके बाद इस घर में से आदमी लेडीज आई, हमारे स्टाफ पर लठ और पत्थर बरसाने शुरू कर दिया उन्होंने। हमारे स्टाफ के सर वगैरह फूट गए हुए हैं, बहुत लोगों के लगी हुई है। पुलिस जाब्ता हमारे साथ में अभी आने वाला है। अब इनके कितनी चोट है? इनके चोट आपके सामने है, सारा सर फूट गया, चारों तरफ खून ही खून पड़े हुए हैं सर। वहाँ पे मारपीट की किसने? मारपीट यहाँ पे इनके भाई हैं, लेडीज हैं सर, दो चार इनके भाई लोग हैं। वो उन्होंने वापस चरखी हमसे छीन के वापस घर के अंदर से लट्ठर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया है। देखिए, चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। इससे पशु पक्षियों और मानव जनित अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन का ये प्रयास है कि इस तरह की घटनाएं न हो। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका का आज ये संयुक्त अभियान है। मकर संक्रांति का पर्व बिल्कुल सर पर है और यहाँ पर इस घर में बड़े पैमाने पर चाइनीज मांझे का स्टॉक किया गया है। निश्चित रूप से यहीं से पूरे शहर में चाइनीज मांझे की सप्लाई हो रही होगी। तो आज इस चाइनीज मांझे को हम यहाँ से जब्त करके और प्रशासन की देखरेख में, पुलिस की देखरेख में इसकी होली जलाएंगे ताकि जनता में और मांझा व्यापारियों में इस तरह का संदेश जाए कि ये प्रतिबंधित चीज़ है, इसको बेचना बिल्कुल गैरकानूनी है। और मेरा सभी आमजन से भी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रतिबंधित मांझे से पतंग नहीं उड़ाएं। पतंग बिल्कुल उड़ाएं, लेकिन इस प्रतिबंधित डोर से नहीं उड़ाएं। सर मारपीट बिल्कुल, मुझे पता चला था कि हमसे थोड़ी देर पहले नगर पालिका की टीम, हम जैसे संयुक्त रूप से पहुंचने वाले थे, लेकिन नगर पालिका की टीम जैसे हमसे थोड़ी देर पहले पहुंच गई। बाद में मुझे पता चला कि नगर पालिका की टीम के साथ यहाँ के जो लोग थे उन्होंने मारपीट की। वो भी उन्होंने दूसरा अपराध किया है। पहला इनका अपराध ये था कि इन्होंने प्रतिबंधित चीज़ ये बेच रहे थे, इसका स्टॉक कर रहे थे। और दूसरा अपराध ये है कि जो सरकारी मुलाजिम थे उनके साथ इन्होंने कानून हाथ में लेके उनके साथ मारपीट की, जो बिल्कुल दंडनीय है। घायल व्यक्ति को अभी हमने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेजा है, उसके प्राथमिक चिकित्सा के लिए। कार्रवाई करने पहुंची थी, मारपीट की गई, किस तरह से देखते हो इस घटना को? आज वार्ड नंबर 25 में जहाँ हम खड़े हैं, पिछले 3 दिन से लगातार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमारी टीम